हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, इस जो चैनल है इसका नाम है चित्त को शांत रखें, ठीक है ना। तो चित्त का मतलब क्या होता है? चित्त का मतलब एक तरह से आपका मन हमेशा शांत रहना चाहिए, ठीक है। अभी इस काल में जो कोरोना का बहुत ही भयंकर चल रहा है, आपको पता है सभी को। तो इसमें इस चीज़ को बहुत ही सार्थक कर दिया है कि आपका मन हमेशा शांत होना चाहिए। और क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स की फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि सर बहुत ही बुरी स्थिति हो रही है, पढ़ाई नहीं हो रही, क्या करें? ठीक है? तो नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, आप रिलैक्स रहिए, हो जाएगी। जब क्योंकि अब ये बहुत ही ज़बरदस्त वाली चीज़ महामारी है, तो आप पढ़ाई की एक बार टेंशन ना लें, कोई बात नहीं है, नहीं हो रही है। तो जब सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी तो हो जाएगी पढ़ाई। तो जितना आप मन को शांत रख के, चित्त को रिलैक्स रख के काम करोगे तभी काम हो पाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? जब भी हम अगर अपना पढ़ते रहते हैं तब मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि चित्त को शांत रखें, मन में शांति रखें, ठीक है ना। और आप हमेशा से बोलते हुए आ रहे हैं लाइन जब से हम पढ़ रहे हैं, और आज वो बहुत ही सार्थक है। मीन्स आज उसका बहुत अच्छे से आपको यूज़ करना है, सिर्फ सुनना नहीं है कि हमने बोल दिया चित्त को शांत रखें तो आपने सुन लिया बस एक बार, नहीं। वो आप में प्रैक्टिकली आ जानी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? आपके बिहेव में आ जाना चाहिए। क्योंकि अब जब भी कोई टीचिंग होती है, जब हम टीचर का एक मेन ध्येय क्या है कि वो डिज़ायर चेंज लेके आए, वांछनीय आप में परिवर्तन लेके आए, ठीक है। तो मैं एक एज ए टीचर मैं ये चाहता हूँ कि आप में ये परिवर्तन, ये चेंज आए, और आप हमेशा अपने चित्त को, अपने मन को रिलैक्स रखें। क्योंकि जितना आप अपने आप को रिलैक्स रखोगे उतनी ही प्रॉब्लम से, जितनी भी आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको पता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, फैमिली के अभी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जितना मन शांत होगा, वो एनर्जी सेव होगी, तो आप उस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए तैयार रहोगे, ठीक है। और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो औरों को भी बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देता है। अगर आप फैमिली में हैं और आपका एक अच्छा कॉन्फिडेंस है, ठीक है, कई बार चीज़ें तोड़ देती है, लेकिन आपका मन रिलैक्स है कि भाई कोई बात नहीं, ये सिचुएशन है, इसको मैं संभालूंगा किसी भी तरह। क्योंकि आपको देख के किसी और को पावर मिलती है, आप एजुकेटेड है, ठीक है ना। एजुकेशन का कतई मतलब ये नहीं है फ्रेंड्स कि आप जॉब लग जाएं, ठीक है। ये तो कमाने के लिए, लाइफ स्पेंड करने के लिए ज़रूरी हो गया। लेकिन एजुकेशन, शिक्षा का मतलब, अगर हम एंशियंट इंडिया की बात करें, प्राचीन जब हम बात करते थे, तो क्या एम होता था हमारी एजुकेशन का? आपका पेपर 1 में हायर एजुकेशन सिस्टम में लगाया भी हुआ है ये, ठीक है ना। और बहुत सारे एग्जाम्स में अब धीरे धीरे ये पैटर्न आ रहा है। कारण ये है कि हमारा जो एजुकेशन का मकसद होता था, ये सारा ओवरऑल पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होता था। सिर्फ ये नहीं है कि जॉब के लिए हड़बड़ी करके हमने पढ़ लिया। ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब समझते हो आप? आपका सोशल डेवलपमेंट होना था, आपका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता था, आपका रिलीजियस आपका डेवलपमेंट होना है, सारी चीज़ों का विकास होना है। आपका एक तरह से माइंड पूरा का पूरा मैच्योर होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? जितना आप रिलैक्स रहोगे ना, जितना मन शांत रहेगा, आपको भी अंदर से बहुत खुशी मिलेगी, आपको भी अंदर से एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। और बाहर वाला जो आपसे जुड़ा हुआ है, जो आपको फॉलो करता है, जो आपसे एनर्जी ले रहा है, जो आपको देख के खुश हो रहा है, उसको भी बहुत एनर्जी मिलेगी। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? प्लीज़ अपने आप को इस तरह रखो, सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। जो आज मैं बातें करूँगा, अभी आप 5-10 मिनट सुनोगे और सुन के एक बार थोड़ा सा दिमाग में रहेगा, फिर आप भूल जाओगे। ऐसा होता है, प्रैक्टिकली ऐसा हो जाता है। लेकिन हमें ऐसा होने नहीं देना है, ठीक है। हमें क्या करना है, उन चीज़ों को, जो अच्छी चीज़ें हैं, चाहे किसी की भी अच्छी चीज़ें हों, उसको परमानेंटली अपने अंदर लेके आने की कोशिश किया करो। इतना फ्रस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है जितना फ्रस्ट्रेट आप हो रहे हो कि अभी पढ़ाई नहीं हो रही, अब क्या हो जाएगा, क्या करेंगे। सब कुछ यहीं रह गया है ना। बहुत से लोगों को आपने देखा है ना, बहुत से हमने परिवारों में, आसपास फैमिलीज़ में, और बहुत नॉन को हमने खोया है। सब कुछ यहीं रह गया ना, सब कुछ यहीं रह गया, देखा है हमने, ठीक है ना। तो क्या क्या है ये सब फ्रस्ट्रेशन? जो जीवन मिला है उसको खुशी से, अच्छी से क्यों नहीं जी सकते? अरे हमारा एक, मान के चले, एक अस्तित्व है क्या हमारा? एक पूरा यूनिवर्स है, एक ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में गैलेक्सियाँ, गैलेक्सी में एक छोटी सी पृथ्वी, पृथ्वी पे हम, अर्थ पे हम। अरे अर्थ का कोई अस्तित्व नहीं है, उस पर जाके देखें तो हमारा क्या है? आप मेरी बात समझ रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ करना, सब कुछ छोड़ दें और डिमोरलाइज हो जाएं कि हमारा कुछ अस्तित्व ही नहीं है, चलो हमें कुछ करना ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब करेंगे नहीं, कुछ डे बाय डे का काम नहीं करेंगे, तो जाए फ्रस्ट्रेशन फिर आ जाएगी। लेकिन जो भी हम डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं वो खुशी से करें। मेरी बात समझ रहे हो? बिल्कुल हम खुश रह के अगर काम करेंगे, और ऐसे काम करें कि इस चीज़ से ना आपको इंटरनल पीस मिल रही है, कोई शांति मिल रही है, इस तरह का काम करना चाहिए।
आप हमेशा चारों तरफ से घिरे हुए क्यों फ्रस्ट्रेशन में रहने की कोशिश करते हो भाई, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, और आप हजारों कमियां निकालने में कोशिश करते हो दूसरे वाले में। और कोई भी परफेक्ट नहीं है इस यूनिवर्स पे, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, ठीक है ना। किसी न किसी में कोई ना कोई कमी मिल जाएगी, क्योंकि जरूरी नहीं है जिसको आप अच्छाई मानो वो अच्छाई है सामने वाले में, समझ रहे हो। तो जरूरी नहीं है कि आपके हर एक पैरामीटर पे वो खरा उतरे, ऐसा नहीं है। तो हमें क्या करना होता है, उनकी जो कमियां होती है उनको भुलाना होता है, और अच्छाइयों को देख के ही हम किसी भी चीज़ को साथ रह सकते हैं और किसी चीज़ में खुश रह सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो। तो प्लीज़ अपने आप को इतना इतना विचलित करने की जरूरत नहीं है। ये जीवन है, ठीक है ना, ये मिला हुआ है, इसको अच्छे से जी के, अच्छे से, बिना फ्रस्ट्रेशन के, शांति से। देखो जीवन है, प्रॉब्लम्स आएगी, इस बात का कोई है डिनाई नहीं कर सकता। बहुत तरह तरह की प्रॉब्लम्स आएगी, और जीवन का मतलब ही ये है, संघर्ष है जीवन। तो इसको हमने तो बचपन से पढ़ा है कि जीवन क्या है, एक संघर्ष है, और इस संघर्ष में बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। तो हमें क्या करना है, इससे लड़ना है, ठीक है। या तो दो ऑप्शन है, ये तो हार के बैठ जाइए कि बैठो आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्या मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा उससे, आप बैठिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको खुद को लड़ना पड़ेगा। आपकी सिचुएशंस आपको पता है, आपकी प्रॉब्लम्स आपको पता है, आपको ही पता है कि आपको कैसे फाइट करना है। आप मेरी बात समझ रहे हो। तो आप, और इसका सबसे जो मूल, जो बेसिक सोर्स, जो बेसिक हथियार है आपके पास ना लड़ने का, वो एक ही है, और वो ये है कि आपका मन, आपका चित्त, आपका दिमाग बहुत शांत, बहुत रिलैक्स होना चाहिए, ठीक है ना। और पूरी एनर्जी को, जो फ्रस्ट्रेशन में हम वेस्ट करते हैं, उस एनर्जी को बचा के रखना है, और उस एनर्जी को प्रॉब्लम से लड़ने के लिए शांति से उस पर लगानी है। मेरी बात समझ रहे हो। तो आप हमेशा खुश रहें, ठीक है। एक ही मूल मंत्र है, देखा जाएगा जो होगा यार, कुछ भी। मैं जब अपनी ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूं ना, तो एक शब्द यूज करता हूं कि बुलंदो। बुलंदो मतलब जाने दो यार, कुछ नहीं, जो होगा वो देखा जाएगा। ऑफलाइन क्लासेस में हम बोलते रहते हैं ऐसे कि बुलंदो यार, जो नहीं हो रहा। तो बुलंदों का मतलब जाने दो, कुछ नहीं, देखेंगे जो होगा वो होगा। ऐसे ही हमें जीना चाहिए। परिस्थितियां आई हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स आई हैं, सभी को आई है, ठीक है। तो और किसी के लिए बहुत बुरा हो रहा होगा इस टाइम, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, हम तो सिर्फ फाइट कर सकते हैं, और हम एक अच्छे फाइटर हैं, इसका हमें परिचय देना है, ठीक है। सोशली हम कुछ काम आए समाज के, ठीक है। हम मतलब इस जीवन में आए हैं तो कुछ अच्छा करके जाए ना। ऐसे ही थोड़ी है कि मतलब बस अपने लिए हम इंडिविजुअली जी रहे हैं, तैयारी नहीं हो रही, उसमें ही फ्रस्ट्रेट हो गए। अरे आगे तैयारी होने के बाद क्या हो जाएगा, मुझे ये बात बताइए। आपका जेआरएफ हो गया, आपका नेट हो गया, आपका सिविल सर्विसेज हो गया, जिस एग्जाम में आप तैयारी कर रहे हैं आपका सिलेक्शन हो गया और आप अच्छी पोजीशन पे चले गए, उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद सारी शांतियां आ जाएगी जीवन में क्या? उसके बाद कोई प्रॉब्लम्स आने वाली नहीं है। उसके बाद ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी, कारण यह है कि उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाएगी, बढ़ेगी ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो उसके बाद आप क्या करोगे? जब इन छोटी छोटी फ्रस्ट्रेशंस को जब हम तैयारी कर रहे हैं उसको भी हम झेल नहीं पा रहे, तो आगे वाले को कैसे झेलेंगे? आप मेरी बात बताइए, ठीक है। तो अभी से आप एक मैच्योर रहिए, कोई बात नहीं, जो होना है देखा जाएगा यार, कुछ नहीं होता, ठीक है। जीवन दिया है, जितना है उसको मैं अच्छे से जीने की कोशिश करता हूं और आगे देखेंगे क्या होगा। इस एटीट्यूड से काम करना चाहिए, लेकिन हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, अपने काम के प्रति हमेशा ऑनेस्टी रखनी चाहिए। जो आपको काम मिला है, जिस काम के पीछे आप पड़े हो, उस काम को पूर्ण मन से, मन की शांति से, चित्त को रिलैक्स करके करोगे तो आपको सफलता 100% मिलेगी। जो आपके चेहरे पे एक हमेशा टेंशन का भाव रहता है, जो माइंड में हमेशा फ्रस्ट्रेशन रहती है, भागा दौड़ रहती है, वो खत्म कर दो प्लीज। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ऐसा कर दिया ना तो आपका इस पृथ्वी पे आना, इस पे अर्थ पे आना बहुत ज्यादा सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। और आपको भी अच्छा लगेगा कि वास्तव में अब मैं जी रहा हूं, समझ रहे हो। तो कोई भी किसी भी तरह की टेंशन आए, उसका सॉल्यूशन 100% होता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। डिपेंड करता है कि उस प्रॉब्लम से लड़ने वाला इंसान कैसा है, वो किस मादे से लड़ रहा है, किस एटीट्यूड से लड़ रहा है, उसके माइंड में चल क्या रहा है, उसका दिमाग कितना विचलित नहीं है, यानी कि कितना शांत है। सारी चीजें इस पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। जीतना हारना ये सब यहीं रह जाएगा, ठीक है। मायने रखता है आपका सेटिस्फेक्शन, आपकी संतुष्टि किस चीज में है, ठीक है। बहुत से अरबों खरबों रुपए वाले भी वैसे ही चले गए फ्रेंड्स, ठीक है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा हो गया तो सब कुछ बच जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप अपने आप को रिलैक्स रखें, अपने आप के मन में आपके पास जो है ना वो बहुत है,
मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि जो भी नेचुरल पावर ने जिसको आपको यहाँ भेजा है ना, उसने बहुत सोच समझ के भेजा है और वो आपको जो रिसोर्स दे रहा है वो दे रहा है, ठीक है, और आगे भी देता रहेगा। आप बिल्कुल टेंशन मत ले, लेकिन वो देता तब रहेगा जब आप अपने जो काम है, आपका जो कर्म है, आपका जो हार्डवर्क है, उस पर आप ऑनेस्टली लगे रहेंगे। तो आप इस चीज़ों को ध्यान रखें। ऐसे नहीं है कि एक बार सुन लिया फिर मैं भूल जाऊं, और इस तरह का एटीट्यूड मत रखो प्लीज़। मैं चाहता हूं कि अपना ओवरऑल डेवलपमेंट हो। ये नहीं कि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं और ये छोटी छोटी बातें सीख है, इस टीचिंग एप्टीट्यूड में ये, रिसर्च में ये, पीपल इन्वायरमेंट में ये, और ये सारी चीज़ें इस सब्जेक्ट में ये पढ़ लिया, पॉलिटी में, हिस्ट्री में ये पढ़ लिया, ये ठीक है, लेकिन जो मूल चीज़ है वो तो हमें आनी चाहिए ना जीवन जीने की। तो आप हमेशा खुश रहें और बिल्कुल शांति से चीज़ों को फेस करें और सब कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल इसी मादे के साथ आप हमेशा काम करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।